नमस्कार, मेरा नाम है अतीश बाबा और आप देख रहे हैं बुलडोजर न्यूज। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में बहुत ही घटिया शब्दों का प्रयोग किया है, जिस शब्दों से बिहार पूरा शर्म से झुक गया है। क्या पांडे जी, क्या कहेंगे इस पे, आप इस मुद्दे पे? कहना क्या है, बिहार पता नहीं कौन सा गांजा फूंक के, सस्ता फूके थे, महंगा फूके थे, कौन सा नशा फूके थे, समझे में नहीं आ रहा है। क्या देखे थे, बौराए हुए थे, पत्नी मर गई, पगलाए हुए हैं, कौन सी दवा कौन खिला रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक दिन कूद रहे थे, देख रहे हैं, बौरा गया है आदमी भाई। उड़ा गया है। हाँ, एक दिन तो चला गया ललन सिंह के घर में, घुस गया अंदर। हाँ, हाँ, क्या क्या उसमें क्या? घरों में चला गया बगैर बताए। एक दिन तो 8 बजे अपने ऑफिस में चले गए। गलत बात है, ये तो किसी के घर में नहीं घुस सकते हैं। ऑफिस ऑफिस कै बजे खुलता है जनरली? 10 बजे 10 बजे। 8 बजे वो आदमी पगला के अपने जेडीयू कार्यालय पहुंच गया। कौन मिलेगा? रात को दिन में सुबह 8 बजे पहुंच गया, कौन मिलेगा? उसके बाद से आप इनके बड़ी बात कह रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में आप। अरे भवन निर्माण मंत्री हैं अशोक चौधरी। अच्छा। उनके पिताजी का कार्य वो था, पुण्यतिथि था। हाँ। तिथि, वो कांग्रेस के बड़े नेता थे, मंत्री थे, तो उनकी पुण्यतिथि थी, तिथि जो कहा जाता है ना, उसमें गए थे नीतीश कुमार। वहाँ उनकी फोटो रखी थी, नीचे गुलाब का फूल बिछाया हुआ था, वहाँ कार्यक्रम था। वहाँ सब लोग जा रहे थे और फूल उठा के और उनको माने उनके चरणों में चढ़ा के प्रणाम कर रहे थे। नीतीश कुमार गए, फुलवा उठाया, अशोक चौधरी के माथा फेंक दिए। बताइए, अब इस हरकत को क्या बोलेंगे हम, बताइए। अगर आम इंसान इस तरह की हरकत करता है तो उसको क्या बोलेंगे आप? अच्छा, देश की राष्ट्रपति गई थी, उनको कह रहा है यार। देश की महामहिम राष्ट्रपति को बोला यार। मॉडर्न हो गए हैं। हाँ? मॉडर्न हो गए हैं नीतीश कुमार। ये मॉडर्नी है, मैंने इसका ख्याल नहीं है। उसके बाद से वो भाजपा को कह दिया कि चलिए, हमारा जीवन भर आपका संबंध है, और आप जैसे पत्रकार जब इसी को चला दिए तो उसके बाद से गुस्सा गए। दूसरे दिन आके कहे को भवन में चले गए और कहे पत्रकार लोग, आप लोग वहाँ से आदेश आता है, परमिशन आता है। अरे आज तुम जो बोल रहे हो वही चला रहे हैं। और कल आके विधानसभा में वो कैसे पानी गिरेगा, कब निकलेगा, कैसे, अब क्या कहें। अब जब ऐसा ही बोलेंगे, आप बोल रहे हैं शर्म से है ना, मेरा आंख झुक जा रहा है। तो क्या क्या करिए। अच्छा, ये आदमी को बोलते हुए जब, और नहीं तो ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे। ये मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री ऐसे विधानसभा में जिसमें विधायक बैठी हुई हैं। हाँ, देखिए वो कोई देखा समझा रहे थे, और नहीं तो कुछ। क्या मतलब है ऐसे ऐसे का? आप लोगों के लिए भी मैसेज है। कह रहे थे पत्रकार लोग, आप लोग भी जान लीजिए, वो लोग भी नहीं जानते थे कि कब पानी किधर गिराना है, तो उन लोगों को भी बता रहे थे। इसका मतलब क्या है पांडे जी? इसको थोड़ा सा आप है ना दर्शकों को बताइए खोल के, कि क्योंकि उनको फिर समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। वो नाली साफ करने की बात कर रहे थे। कहाँ पानी, नाली साफ करते हैं तो पानी गिरता है ना, कि कब तुम्हारा जब उसी में ना गिर जाता है। साफ हम नहीं नहीं कह सकते यार, ये मत मैंने एकदम साफ नीतीश कुमार ने कहा था कि रतिया को जब सोते हैं तो होवे ना करता है। हाँ, तो अब वो शब्द नहीं, नीतीश कुमार वाला शब्द मैं नहीं कह सकता ना, नहीं बोल सकता। नहीं कह सकते। इतना बेशरम नहीं हूँ मैं कि इतना बेशरम नहीं हूँ कि वो शब्द मैं बोल सकता हूँ। बताइए, जो लोग जा रहे हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं, वो हंस रहे हैं। हाँ, इसीलिए ना, लड़कियां हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, जा रही हैं, वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में। लेकिन नीतीश कुमार जैसे आदमी को थोड़ा भी शर्म नहीं आया कि मैं इतने 72-74 साल का हो गया, ये आदमी या तो भांग खाया होगा, नहीं तो ये पोर्न देख के आया होगा, पगलाया हुआ। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। पौन नीतीश कुमार पौन कैसे नहीं? अच्छा, एक बात बताइए, अब पोर्न नहीं देखे थे तो वो कैसे जो डिस्क्रिप्शन। अच्छा, एक बात बताइए, डिस्क्राइब जो किए हैं। हाँ, डिस्क्राइब। एक बात बताइए, गर्भ निरोधक गोली चलता है, सहेली, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जगह मिलता है। कंडोम सारे लोग जानते हैं, ठीक। कॉपर टी सारे लोग जानते हैं, ठीक। कॉपर टी के बाद पहले ऑपरेशन होता था। हाँ, होता था ना, लोग करा लेते थे कि हमको बच्चा नहीं चाहिए, औरतें अपनी मर्जी से जाके करा लेती थी। अब भी करा लेती हैं, जिनको लगता है कि नहीं गड़बड़ हो सकता है, करा लेती हैं। यह चारों चीज बताए वो क्या, यह उनके दिमाग से कहाँ उड़ गया था, जो जिनविन है, जो हर बच्चा जानता है, हर माँ जानती है, हर चीज। अब उनको दिखाई दिया कि लड़का एक के पास सोता है, और जब वो करने लगता है, जब उसका पानी अंदर मत घुसाओ, और जब गिरने लगे तो बाहर निकाल के बाहरवा फेंक दो। ये क्या है? ये वही होता है पोर्न में, मुंह में सब कर देते हैं, वही तो देखा हूं मैं। पक्का पोर्न देखते हैं, और कहाँ? तो क्या बताना चाहते थे?
हमारे बिहार की लड़कियां इसी तरह से करती सही हैं। बात है। नीतीश कुमार अगर अगर उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण बिल जो अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण में जो काम हो रहा था, जो बात कह रहे थे, वो ये भी कह सकते थे कि अगर हमारी बिहार की बेटी पढ़ेंगी तो उनको सेक्स एजुकेशन होगा, वो जानेगी और जनसंख्या को नियंत्रण करना कैसे करना है इस पे उसको क्या जानेंगी कि कब कब वो जानेगी नहीं कब इसका नहीं 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 बिल्कुल नहीं, कि इसके लिए मेडिसिन भी होते हैं, मेडिसिन खाओ, जो प्रिकॉशंस वगैरह होता है, यही करना चाहिए था उनको ना। हाँ, तो वही कह रहे हैं। यह जो इसीलिए कह रहा हूँ कि जो अब वो कहीं देखे होंगे, सोच रहे थे कि शायद बिहार के लोग ये नहीं देखे होंगे। आइए इसको बताते हैं कि आजकल लड़कियां इतनी जागरूक हो गई हैं। कहाँ किस किस में लिखा हुआ है कि कब पानी अब वो मौका है करना, लेकिन भीतर मत करना, भीतर नहीं गिराना, और जब तुम्हारा आने लगे तो तुम बाहर फेंक देना। कहाँ लिखा है, किस किताब में भाई, कहाँ लिखा है? नीतीश चाहता, हमको भी पढ़ा दीजिए, हम भी सही बात है। जनसंख्या को रोकने का या फिर है ना, बच्चा कोई प्रेग्नेंट ना हो उसको रोकने का ये उपाय तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि हाँ, आप है ना इस स्पर्म किताब में को लिखा है। आप स्पर्म को अंदर ना डाले, बाहर निकाल दे, कहीं नहीं लिखा हुआ है। अशोक चौधरी और कौन ललन सिंह और इनकी कौन मंत्री है वो आके समझा रही है कि किताब में लिखा है। कहाँ लिखा है कि जब तुम्हारा वो छूटने लगे तो बाहर फेंक दो? कहाँ लिखा है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं यही है सेक्स एजुकेशन। तेजस्वी यादव तो सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे कि नहीं ये सेक्स एजुकेशन है। वो 9वीं फेल कहाँ से? 9वीं फेल, 9वीं में कहाँ पढ़ा जाता है सेक्स एजुकेशन? कहाँ से वो जान लिया? खुद जब 9वीं फेल है तो सेक्स एजुकेशन कहाँ से जानेगा? अलग से पढ़े होंगे, अलग से पढ़े होंगे। इसीलिए तो सब के सब जरा किताब में लाओ दिखाओ हमको भी, हम भी देखना चाहते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि यह पक्का वीडियो पोर्न देखता है, ब्लू फिल्म देखता है, गंदा फिल्म देखता है, ये आदमी पगलाया हुआ है वही देख के। नहीं तो यह इस तरह का वीडियो, इस तरह का कोई लड़की और कोई माता बहन न कभी सोचती होगी न कहती होगी शादी के बाद। यही बचा है। कहाँ गए थे ये देखने के लिए? कहाँ कैमरा लेके पहुंचे थे? कहीं गए होंगे, देखे होंगे ना। अच्छा, हो सकता है। देखिए नहीं, कहाँ देखे? देखिए, शब्दों का जो उच्चारण होता है, कई बार क्या होता है कि जो हम बोलना चाहते हैं वो शब्दों का खेल होता है। कहाँ से खेल हो गया? कब तुम्हारा पानी निकलने उसी में न रह जाता है, उसी में न हो गिर जाता है। इसीलिए अब बच्चियां सब बताने लगी है कि नहीं, तुम्हारा होने लगे तो तुम उसमें मत करना, बाहर फेंक देना। कहाँ देखे हैं ये देखे कहाँ? नीतीश कुमार देखे कहाँ? ये बताइए। कहाँ कैमरा लेके गए थे? शादी होने के बाद किस नए जोड़े के पास गए? आप वहाँ थे, देख रहे थे फोटो लगा के, और आप जो उसका वो होने वाला पीछे से खींचे, हाँ 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 देखो गड़बड़ हो गया। नहीं तो और नहीं तो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ये कोई गलत नहीं है, किताब में लिखा है। तो अब कृपा यहीं रुकी हुई थी क्या? बिहार का डेवलपमेंट यहीं रुका हुआ था क्या? सबसे बड़ा योजना यही है क्या बिहार का? अब इसी योजना से विकास का डेवलपमेंट होगा। गजब के बेशरम लोग हैं भाई, कहाँ से लाते हैं यह ज्ञान? तेजस्वी बाबू आप बताइए। आप यह जो कह रहे हैं कि सेक्स ज्ञान है, तो आपके पिताजी अपनी बच्चियों को बता सकते हैं बैठा के इस चीज को। लालू यादव बता सकते हैं कि राबड़ी देवी अपने बच्चियों को इस तरह से बता सकती हैं कि आप अपने बच्ची को बता सकते हैं कि तेज प्रताप बता सकते हैं कि कब पानी किधर से गिरना है। बात किए हैं। अगर कोई टीचर भी इस तरह से करने लगा ना जिस तरह से नीतीश कुमार किए हैं, तो लड़कियां सब मार जुतन ठीक कर देंगी। अगर आप लोग विधायक और मंत्री नहीं होते तो आप लोगों को आज इस समय बाहर निकलना मुश्किल होगा। इतना लोग जूता मारते कि आपका सर गंजा हो जाता। सिर्फ बड़े पद पर बैठे हुए हैं, चूंकि पुलिस कुछ कर नहीं सकती है, प्रशासन कुछ वो कर नहीं सकता है, आपको इम्यूनिटी मिली है विधानसभा में कुछ भी करिए। खैर, मुजफ्फरपुर में मुकदमा लिखा गया है, लेकिन गजब का दोगलापन है भाई। कहाँ से लाते हैं ये? जरा बताइए, करके दिखाइए, वीडियो ले आइए भाई। अब तो लग रहा है कि अब लेकिन नीतीश कुमार ने माफी भी तो मांगी है ना। उन्होंने कहा है कि अगर मेरे जुबान से, मेरी बातों से, मेरी कही गई बातों से अगर किसी को तकलीफ हुआ है तो उसके लिए माफी चाहते हैं। अगर क्यों? अगर किसी को, क्योंकि उनका अभी भी, इसका मतलब यह है कि उनका अभी भी कहना है कि उन्होंने जो कहा वो सही कहा, लेकिन अगर किसी को गलत लगा तो मेरी तरफ से सॉरी। नीतीश कुमार कह रहे हैं मैं तो भावना व्यक्त कर रहा था, तो नीतीश कुमार का भावना यही है। क्या बताएं? बयान में था कि मैं अपनी भावना व्यक्त कर रहा था। क्या भावना? कब पानी गिरेगा, कब? तो एक काम करिए नीतीश चाचा, एक तो बॉबी डॉल आता है प्लास्टिक का, उसको लेके आइए विधानसभा में और प्रैक्टिकल दिखाइए, वो और मजा आएगा। बड़ी बात। हाँ, प्रैक्टिकल दिखाएंगे ना, वो और मजा आएगा। क्या बोल दिए आप? और क्या, अब इसके आगे वही बचता है। सेक्स टॉय की बात कर रहे हैं? हाँ, तब क्या, अब लेके आएंगे और वहीं शुरू बस दिखाया जाएगा। तभी तो जनसंख्या, यही तो कृपा रुकी हुई है भैया, आबादी घट जाएगा।
बस ना नौकरी की झंझट रहेगा, ना कोई दिक्कत होगा। अब सारे लोग मिल के यही सिखाएं। अच्छा ठीक है, ठीक है। देखिए नीतीश कुमार ने माफी मांगी है, लेकिन अगर आपको सुझाव देना हो जनताओं की तरफ से, लोगों की तरफ से, आप क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार को सख्त इलाज की ज़रूरत है। इनको पहुंचाइए किसी बड़े हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में। इनका इलाज बहुत ज़रूरी है, इनको पहुंचा के इनका इलाज करवाइए, दूसरा कुछ नहीं है। तत्काल नीतीश कुमार इस्तीफा दें, तेजस्वी को ही बना दें मुख्यमंत्री, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी दूसरे को, जो जिसका दिमाग सही हो, सटीक हो, ठीक हो, आपकी पार्टी में हो, आरजेडी में हो, जो जो भी हो, किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना के और नीतीश कुमार को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देके और अपना इलाज कराने की ज़रूरत है। नहीं तो ललन, हमको लगता है कि लालू यादव और ललन बाबू कोई दवा खिला रहे हैं नीतीश कुमार को। हाँ, से पगला हो सकता है, या भी हो सकता है, इसलिए कि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं ललन सिंह, और लालू के बहुत खास हैं। नीतीश कुमार के पिताजी भी रह चुके हैं डॉक्टर। वो तो ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर कोई न कोई, जब तक भाजपा में थे तो इस तरह से तो नहीं थे, इस तरह से गंदी हरकत नहीं करते थे। वो विधायकों को भी कह रहे हैं बहुत सुंदर लग क्या रहा लग रहा है इसमें आरजेडी का हाथ है? है। हो सकता है भैया। अच्छा एक बात बताइए, अगर बदनाम होके नीतीश कुमार खत्म हो रहे हैं तो किसको मिलेगा? दोनों ओबीसी की राजनीति करते हैं, बैकवर्ड की, तो ओबीसी शिफ्ट हो जाएगा लालू में, तो फायदा किसको होगा? लालू को ही फायदा होगा ना। तो ये हो सकता है कि ललन सिंह और यह मिलके और यह कांड कर रहे हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके सुझाव के लिए।